कंपैरिजन होने वाला है ओलंपियन गॉड ज्यूस और डीसी का सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ब्लैक एडम के बीच। ज्यूस और ब्लैक एडम ये दोनों ही अपने आप में किंग हैं, जहां डीसी यूनिवर्स का सबसे पावरफुल कैरेक्टर ब्लैक एडम को बताया गया है। पर क्या ये ब्लैक एडम इतना शक्तिशाली है जो पूरे ओलंपियंस की गॉड का किंग यानी ज्यूस को टक्कर दे पाई? ये जानेंगे आज की इस वीडियो में। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हम सबसे पहले बात करते हैं डीसी यूनिवर्स का सबसे पावरफुल कैरेक्टर यानी ब्लैक एडम की। तो ब्लैक एडम का रियल नाम डेथ एडम है, जो कि हजारों साल पहले एक खानदाक शहर के अंदर एक्टन का गुलाम होता है और एक्टन ब्लैक एडम के पूरे परिवार को खत्म कर देता है। लेकिन डेथ एडम का छोटा बेटा जिसका नाम ग्रूर होता है, वो मरने से पहले ही वो 6 गॉड्स की पावर अपने फादर यानी डेथ एडम को दे देता है और फिर उसके बाद अपने बेटे से पावर मिलने के बाद वो बनता है डेथ एडम से ब्लैक एडम। उसके बाद ब्लैक एडम अपनी वाइफ और बेटे का बदला लेने के लिए एक्टन को जान से मार देता है। अगर बात करें ब्लैक एडम के पावर्स की तो ब्लैक एडम के पास 6 इजिप्शियन गॉड्स की पावर है, जो है सू का स्टेमिना, आरसेप की स्पीड, एमोन की स्ट्रेंथ, जियूती का विजडम, एटम की पावर और मेंथू का कॉरेज। ठीक ब्लैक एडम के पास उतनी ही ताकत है जितनी सहजम के पास है, बस फर्क इतना सा ही है कि सहजम की पावर्स का सोर्स ग्रीक गॉड्स हैं और ब्लैक एडम की पावर्स का सोर्स इजिप्शियन गॉड्स हैं। ब्लैक एडम इतना स्ट्रॉन्ग है कि इस पर जितना चाहे उतना वार किया जाए, ब्लैक एडम को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसको किसी प्रकार की शक्ति, बॉम्ब एक्सप्लोजन और तो और ट्रक की टक्कर इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ब्लैक एडम की पूरी बॉडी वर्चुअलिटी इंस्टॉपेबल है, इसीलिए दुनिया की एडवांस से एडवांस शक्ति भी ब्लैक एडम का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बस यही नहीं, यहाँ तक कि डॉक्टर फेड जो कि डीसी यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन में से एक है, इसके पावरफुल से पावरफुल अटैक से ब्लैक एडम को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि डीसी के अंदर डॉक्टर फेड अपना सबसे खतरनाक अटैक ब्लैक एडम पर करते हैं, तब भी उस पर ब्लैक एडम को कोई फर्क नहीं पड़ता और इस अटैक को देखकर ब्लैक एडम डॉक्टर फेड पर हंसने लगता है। अगर बात करें इसकी स्ट्रेंथ की तो ये भारी से भारी एयरक्राफ्ट को आसानी से उठाकर फेंक सकता है। एक प्लेनेट कितने बड़ी एस्ट्रॉयड को अपने एक ही घूंसे से नष्ट कर देता है। और तो डीसी का पावरफुल कैरेक्टर टेरामैन को बीच से फाड़ देता है। इसके अलावा स्पीड के मामले में भी ब्लैक एडम ध्वनि से तेज दौड़ सकता है और बड़ी से बड़ी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर सकता है। कॉमिक्स में जब एक बार सहजम और ब्लैक एडम से फाइट होती है, तभी ब्लैक एडम सहजम को काफी अच्छी तरीके से धोता है और फिर तभी सहजम अपनी पूरी फैमिली के साथ मिलकर ब्लैक एडम से फाइट करता है। लेकिन फिर भी ब्लैक एडम उनके पूरे परिवार को मौत की बलि चढ़ा देता है। इसके अलावा डीसी के अंदर ब्लैक एडम जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के कई सुपर हीरो से फाइट करता है और फिर वो उन सबकी औकात दिखा देता है। अगर बात करें ब्लैक एडम के लाइफ सन मूवी की तो ब्लैक एडम की मूवी के अंदर हमने देखा है कि ऐसे ब्लैक एडम ने जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिकन टीम ने उसे अकेले ही हरा दिया था और फिर मूवी के एंड सीन में सबाक को भी बीच से फाड़ दिया था। और अगर आपको सबाक की ताकत का अंदाजा नहीं है तो हम आपको बता दें तो जिस तरह ब्लैक एडम के पास 6 इजिप्शियन गॉड्स की शक्ति है, ठीक उसी प्रकार सबाक के पास भी 6 डायमंड की पावर्स है। अगर हम बात करें इसके कमजोरी की तो ब्लैक एडम की कमजोरी है ब्लैक एडम का सहजम बोलना। जी हाँ, जब जब कॉमिक्स के अंदर ब्लैक एडम ने सहजम बोला है तब वो अपने नॉर्मल रूप में आ गया था, क्योंकि उसका नॉर्मल फॉर्म हजारों सालों से जिंदा है और वो नॉर्मल फॉर्म में आते ही ब्लैक एडम मर जाता है। इसकी एक कमजोरी और है इटेनियम, जो खानदाक शहर में पाया जाता है। ब्लैक एडम इटेनियम के संपर्क में आते ही काफी कमजोर पड़ जाता है। अब हम बात करते हैं किंग ऑफ गॉड ज्यूस की। तो ज्यूस एक ओलंपियन गॉड है। ज्यूस सारे ओलंपियन गॉड का किंग है और ये सारे गॉड्स को रूल करता है। अगर बात करें ज्यूस के पावर्स की तो इसकी कुछ बेसिक पावर्स हैं: ओलंपियन फिजियोलॉजी, वेदर मैनिपुलेशन, एनर्जी क्रिएशन, कॉस्मिक अवेयरनेस और इमॉर्टलिटी। साथ ही ज्यूस के पास कुछ गॉड लाइक पावर्स भी हैं, जैसे गॉड लाइक स्ट्रेंथ, गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी, गॉड लाइक स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टेमिना। ज्यूस के पास पावर सभी ओलंपियन गॉड से सबसे ज्यादा है। पावर से हटकर बात करें इसके स्ट्रेंथ की तो ये एक बार में ही पूरे माउंटेन को उठा चुका है और मैं आपको बता दूं कि माउंटेन को उठाना कोई आसान काम नहीं है। इससे हमें पता चलता है कि ज्यूस की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है। कॉमिक्स में भी ज्यूस हल्क जैसे कई कैरेक्टर्स को आसानी से हरा चुका है। इसके अलावा ज्यूस उड़ सकता है, थंडर अटैक कर सकता है, मैजिक को यूज कर सकता है, यूनिवर्स की सारी लैंग्वेज को बोल सकता है और समझ भी सकता है, हैंड टू हैंड फाइट कर सकता है और खुद को कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है। इन सब के अलावा ज्यूस के पास एक थंडर वोल्ट नाम का एक वेपन है और अगर इस वेपन की पावर्स की बात करें तो एमसीयू के किसी भी कैरेक्टर से इस वेपन को ज्यादा शक्तिशाली बताया गया है और ये पावरफुल वेपन का यूज करके कहीं भी लाइटिंग कर सकता है और कहीं भी टेलीपोर्ट करवा सकता है। कॉमिक्स के अंदर ज्यूस को लेकर हरक्यूलिस ने एक बार कहा था कि सारे गॉड्स की कंबाइन पावर्स भी ज्यूस के सामने कुछ भी नहीं
और सभी मिलकर एक साथ ज्यूस को नहीं हरा सकते। साथ ही ज्यूस इतना पावरफुल है जो पूरे यूनिवर्स को नष्ट कर सकता है। तो अब ब्लैक एडम और ज्यूस के बारे में सब कुछ जानने के बाद तो अब हम पता लगाएंगे कि कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है। माना कि दोनों ही काफी बेहद पावरफुल कैरेक्टर हैं। इन दोनों ने कईयों को मौत के घाट उतारा है। तो मेरा ओपिनियन ये है कि अगर इन दोनों के बीच में कभी भी फाइट होती है तो इस बैटल में ज्यूस ही विनर होगा। ऐसा इसलिए जहाँ ब्लैक एडम के पास 6 इजिप्शियन गॉड्स की पावर है तो वहीं वो खुद उन सभी ओलंपियन गॉड्स का किंग है। ज्यूस पूरी तरह सृष्टि पर किसी भी चीज पर विजय पा सकता है, यहाँ तक कि पुराने युग के टाइटन पर भी। तो ऐसे में ब्लैक एडम कोई बड़ी बात नहीं है। और तो और ब्लैक एडम के पास कुछ कमजोरी भी है, लेकिन ज्यूस के पास ऐसी कोई कमजोरी नहीं है। ये ब्लैक एडम को आसानी से मार सकता है। तो इसीलिए ज्यूस इज विनर।